भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक से पल भर में कर डाली 400 इंजन की मेगा डील। भारत के एक कदम ने फ्रांस का बढ़ा दिया बीपी। स्वदेशी फाइटर जेट की बढ़ जाएगी कई गुना ताकत। दुश्मनों के लिए आई आफत। 10 से 15 सालों में भारत की वजह से होगा अमेरिका मालामाल। दोस्तों, भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है और ये कदम भारत के दुश्मनों को अच्छा सबक सिखा रहा है। भारत उभरती हुई महाशक्ति, दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका के साथ मिलकर एक बड़ा काम करने वाला है। और भारत अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसे फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है जो कि दुश्मनों पर आग बनकर बरसेगा। दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के डिफेंस पार्टनरशिप में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके तहत आज जहां एक तरफ अमेरिका इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी बड़े लेवल पर काम करना चाहता है, ताकि हमारे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी जल्दी हासिल हो सके, जो शायद हमें खुद विकसित करने में आज भी कई सालों का समय लग सकता है। इसमें सबसे ऊपर फाइटर जेट इंजन का नाम निकलकर सामने आता है, जिसके तहत इस बात पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता कि दुनिया में सबसे एडवांस और बेहतरीन जेट इंजन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास मौजूद है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार करता है, तो हम अमेरिकन इंजन को अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट करके एक काफी शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत को एरियल डायनामिक्स प्रोवाइड करेगा। इसी को लेकर अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक बड़ा बयान देखने को मिला। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उनकी कंपनी के द्वारा इंटरनल फोरकास्ट में भारत को आने वाले 10 से 15 सालों में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा मार्केट बताया जा रहा है, जहां पर इस अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी को डबल डिजिट में ग्रोथ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये क्लेम किया है कि आने वाले कुछ सालों में उन्हें सिर्फ अकेले भारत की तरफ से लगभग 400 जेट इंजन का ऑर्डर मिलने वाला है, जो अपने आप में एक काफी गर्व करने वाला आंकड़ा है, जिसे अगर समझने की कोशिश करें तो जनरल इलेक्ट्रिक का क्लेम गलत नहीं लगता, क्योंकि भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम में काफी रैपिड डेवलपमेंट दिखा रहा है, जिसके तहत सिर्फ कुछ समय पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल एक्टिव को तेजस मार्क 1A जेट्स के लिए 99 GEF 404 IN-20 के ऑर्डर दिए थे। और इनके अलावा 60 से 70 अतिरिक्त इंजन के ऑर्डर प्लेस करने को कंसीडर भी किया जा रहा है। यानी तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की बात करें तो इस फाइटर जेट के लिए भी हम अगले कुछ सालों में जनरल इलेक्ट्रिक से लगभग 200 की संख्या में इंजन खरीदेंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 2 और टेड BF, इन दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना शुरुआती दौर में लगभग 108 तेजस मार्क 2 विमानों के ऑर्डर देगी और दूसरे बैच में लगभग 70 तेजस मार्क 2 विमानों के ऑर्डर दिए जाएंगे। वहीं पर अगर बात करें टेड BF की, तो भारतीय नौसेना फर्स्ट बैच में ऐसे 45 विमान खरीदेगी, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 100 तक किया जा सकता है। और क्योंकि इन दोनों ही विमानों में F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए सिर्फ इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत जनरल इलेक्ट्रिक को 400 तक जेट इंजन का ऑर्डर दे सकता है। ऊपर से अभी तक हमने एमका प्रोजेक्ट की बात नहीं की है, जिसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन इस्तेमाल होगा। यानी कि आज ये बात काफी आसानी से कही जा सकती है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अपने कॉरपोरेशन को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर लेकर जाने वाला है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भी भारत के साथ बातचीत करते हुए लोकल प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है। भारत भी जनरल इलेक्ट्रिक को इन सभी इंजन का ऑर्डर तभी देगा जब हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ लोकल प्रोडक्शन का भी ऑफर किया जाएगा। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सामने आए आंकड़ों को देखते हुए हम ये बात जरूर कहेंगे कि अगर भारत इतनी बड़ी संख्या में जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत ही बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें एक बार फिर से इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी इंजन अभी भी भारत को सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मिलेंगे। यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और फुल TOT के बावजूद भारत के पास इस इंजन की IPR नहीं होगी। मतलब हम इसे अपने हिसाब से अपडेट नहीं कर सकेंगे, जो भविष्य में हमारे लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अब विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका को न्यूक्लियर सबमरीन डील पर दिया गया साइलेंट सपोर्ट हमारे लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसका फायदा हमें हमारे स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम में मिलेगा, क्योंकि भारत की तरफ से मिलने वाले समर्थन की वजह से ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस की तरफ से आ रहे विरोध का सामना कर सका है, जो पश्चिमी देश कभी नहीं भूलेंगे।
ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के सपोर्ट के बाद इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भले ही वेस्ट इंडीज भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ना दे, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि सेंसर, कम्युनिकेशन, नेविगेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप और एडिट करने में भारत को पश्चिमी देश का पूरा समर्थन मिलेगा, जिसके तहत फ्रांस भारत को अपने बैराकुडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन का कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी ऑफर करने के लिए काफी उत्साहित है, जो भारत के सबमरीन प्रोग्राम को तेज कर सकता है। तो दोस्तों, भले ही न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में भारत पश्चिमी देशों को पूरा समर्थन कर रहा है और बदले में हमें भी उनका समर्थन मिल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत जितनी बड़ी संख्या में जनरल इलेक्ट्रिक को जेट इंजन का ऑर्डर देने वाला है, क्या हमें इतनी बड़ी डील बिना आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ 4 ऐसे देश निकल कर आए हैं जिन्होंने खुलकर भारत का विरोध करने का फैसला कर लिया, जहां पर उसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। भारत के साथ आज जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उसको देखकर हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होंगे। और ये बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके का व्यवहार आज दुनिया के बड़े देश भारत के साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होना कहीं ना कहीं काफी बुरी चीज है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस चीज के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। ब्रिटेन वही देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बुरे तरीके से बर्बाद हो रही है और उसे भारत का सहारा चाहिए। वो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कराना चाहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रिटेन की तरफ से भारत के विरोध में इतने बड़े कदम उठाना सही बात नहीं है और भारत इन सभी देशों को सबक सिखाने का फैसला कर रहा है। तो चलिए पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि अचानक 4 बड़े देशों की तरफ से भारत पर हमले शुरू हो गए। ये हमले इतने खतरनाक है कि इन देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। हमें तो इन चारों देशों की तरफ से ये तक देखने को मिलता रहा है कि ये चारों देश ये दावा करते हैं कि भारत उनका सबसे मजबूत साथी है, लेकिन पर्दे के पीछे इन्हीं देशों में भारत को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों से एक साथ मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने पूरी ताकत लगाकर इन्हें इनकी हैसियत दिखानी शुरू कर दी। भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानियों का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। ये नेटवर्क इतना ताकतवर और खतरनाक है कि इसे चारों देशों की सरकारों का मौन समर्थन भी मिल रहा है। अब आप देखिए खतरा कितना बड़ा है। यूके, लंदन, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय हाई कमीशन और दूतावासों पर खालिस्तानियों ने हमला बोल दिया। किसी देश का दूतावास और हाई कमीशन सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, लेकिन इन देशों में बैठे खालिस्तानी आराम से भारत के दूतावास में घुसे, तिरंगे का अपमान किया, तोड़फोड़ की और आराम से निकल भी गए। हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी देशों की सरकार सोती रही। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में बैठे खालिस्तानियों के निशाने पर पहले तो सिर्फ मंदिर थे, लेकिन अब भारतीय दूतावास और हाई कमीशन भी आ चुके हैं।